हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो नीलम गुप्ता। आज हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे हाउसेस के बारे में, उनकी सिग्निफिकेशंस के बारे में। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे हाउसेस फिक्स होते हैं। तो इसमें हमारे 12 हाउसेस होते हैं। जो फर्स्ट हाउस होता है दैट इज़ कॉल्ड लग्न। फर्स्ट हाउस में हम अपने आप को, जैसे कि एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको एक शरीर मिलता है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले लग्न देखा जाता है। लग्न की कंडीशन कैसी है, उसके बाद लग्न लॉर्ड की बात आती है। तो लग्न आपकी क्या बताता है? लग्न आपकी ओवरऑल हेल्थ बताता है, बॉडी बताता है, कॉम्प्लेक्शन बताता है, आपके हेयर बताता है, आपकी पर्सनालिटी बताता है। अगर लग्न स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी इंसान अपनी किसी भी चीज़ को फाइट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए लग्न का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। लग्न का स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब वह पाप कर्तरी में ना हो, मैलेफिक एस्पेक्ट ना आ रहे हो उसके ऊपर, तो हम कहते हैं कि लग्न स्ट्रॉन्ग है। या लग्नेश अपने ही लॉर्ड को अपनी ही भाव को देख रहा हो या उसी में प्लेस्ड हो, तो भी हम कहते हैं। अगर किसी भाव का स्वामी अपने भाव को देखता है या उसी में प्लेस्ड हो जाता है, तो हम कहते हैं वह भाव स्ट्रांग हो गया। अगर वो पाप कर्तरी में नहीं है, शुभ कर्तरी में है, तो भी हम भाव को स्ट्रांग मानते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड हाउस। जैसे बच्चे का जन्म हुआ सबसे पहले, तो उसको मिला लग्न। अब उसके बाद बच्चे को परिवार मिलता है, कुटुंब मिलता है। कुटुंब का मतलब यहाँ पर हम अपनी फैमिली को नहीं बात करते कि माँ बाप हो गए, बच्चे हो गए, नहीं। कुटुंब का मतलब जैसे पहले हमारे हुआ करते थे कुटुंब, कि यहाँ पर हमारे चाचा ताऊ दादा दादी, तो हमारे इसको हम कुटुंब बोलते हैं, हमारा पूरा जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो सेकंड हाउस हमारा कुटुंब का भाव है। सेकंड हाउस हमारी स्पीच है। अब आप यहाँ पे स्पीच में आप अगर कैसा प्लैनेट यहाँ पर बैठा या एस्पेक्ट कर रहा है, या किसकी राशि, कौन इसका लॉर्ड है, तो वैसी ही स्पीच होगी नेटिव की। इसके बाद हमारा आता है बच्चे को कुटुंब में क्या मिलता है? संस्कार मिलते हैं। तो यहाँ पर ये संस्कार का भाव है, फैमिली कुटुंब का भाव है। यहाँ पर आपका धन संचय होता है, तो ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव है। यहाँ पर हम जेमस्टोन, अगर कोई जेमस्टोन का बिजनेस करना चाहता है तो हम देख सकते हैं सेकंड हाउस से, और 10th हाउस का कहीं कनेक्शन आता है तो हम कह सकते हैं हाँ वो जेमस्टोन का काम कर सकता है। हमारा खान पान, हमारा टेस्ट, हमारा फूड, ये हमारा सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस हमारा राइट आई का है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, सन राइट आई का कारक है, तो सेकंड हाउस भी हमारा राइट आई बताता है। सेकंड हाउस हमारा चेहरा है, लाइक हमारा पूरा फेस हमारा जो है वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस हमारा बकल कैविटी, मुंह के अंदर दांत हैं, जीभ है, टंग है, तो हमारा ये भी सेकंड हाउस जो है बताता है। इसके बाद हमारा आता है थर्ड हाउस। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, घर से बाहर खेलने के लिए गया, तो यहाँ पर वो अपने एफर्ट्स दिखाता है खेलने के लिए, तो हम कहते हैं जो हमारा थर्ड हाउस है दैट इज़ हमारा पराक्रम है, एफर्ट है, करेज है, ठीक है। हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों के साथ वो कैसे बातचीत करता है, तो थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन स्किल है। थर्ड हाउस हमारा मीडिया ऑनलाइन हमारा है, कि अब अगर हम ऑनलाइन किसी काम को करना चाहते हैं तो ये भी हमारा थर्ड हाउस बताता है। थर्ड हाउस हमारे छोटी छोटी जर्नी को बताता है, हमारी हॉबीज़ को बताता है। थर्ड हाउस में मैंने जैसे बताया, बच्चा घर के बाहर जाएगा, खेलेगा, तो स्पोर्ट्स के लिए भी हम थर्ड हाउस देखते हैं। हमारा नेक रीजन जो है वो भी थर्ड हाउस है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारा गले से हम बातचीत करते हैं, तो हमारा जो नेक रीजन है वो भी पूरा थर्ड हाउस से देखा जाता है। शोल्डर देखा जाता है थर्ड हाउस से, बाजू देखी जाती है थर्ड हाउस से। हमारा नेवर देखा जाता है, आपका पड़ोस कैसा है, आपके पड़ोस में चीज़ें कैसी हैं, तो वो भी आपका थर्ड हाउस देखा जाता है। यंगर सिबलिंग आपका थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। जैसे मार्स आपका थर्ड हाउस का कारक भी है, ठीक है। इसके बाद हमारा राइट ईयर, जो हमारा अगर आप देखेंगे भाव 1 से 2 3, ये आपका राइट साइड जा रहा है, तो थर्ड हाउस आपका राइट ईयर है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका निवास परिवर्तन होने वाला है कि नहीं, तो ये भी थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस आपका निवास परिवर्तन, रहने की जगह में चेंज,
ठीक है, क्योंकि ये 4th हाउस से 12th हाउस है, 12th हाउस लॉस का माना जाता है। तो निवास परिवर्तन मतलब कि यहाँ पर आपका देखा जाएगा 4th हाउस का लॉस। 4th हाउस का लॉस ये मत समझ लीजिए कि घर ही छिन जाएगा, घर छिन के एक घर हटेगा तो दूसरे घर में आप शिफ्ट होंगे, तो वो आता है निवास परिवर्तन। अगर बेनिफिक एस्पेक्ट में है, बेनिफिक है, तो वो आपके अच्छे के लिए हो जाएगा। और माता पिता की आयु के लिए भी 3rd हाउस देखते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा 4th हाउस। 4th हाउस हमारा घर परिवार, हमारा घर है, सुख भाव है घर। 4th हाउस, आप सुख भाव क्यों, जब हम अपने घर में आ जाते हैं, हम कहीं से भी जाते हैं, हम अपने घर में आते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट हमें 4th हाउस मतलब अपने घर में ही मिलता है। तो 4th हाउस हमारा सुख भाव है। 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी है, लैंडेड प्रॉपर्टी है, व्हीकल है हमारा, ठीक है, मदर है हमारी माँ। हमें घर में सबसे पहले हम घर में घुसते ही क्या देखते हैं, मम्मी आप कहाँ हो। तो घर में अगर घर हमारा 4th हाउस है तो माँ हमारा 4th हाउस से देखा जाता है, माँ के बारे में। हमारा हार्ट जो है, दिल, हृदय, वो भी 4th हाउस है। एजुकेशन जो हमारी 10th तक की एजुकेशन है, वो भी हमारा 10th 11th की एजुकेशन है, 12th की एजुकेशन है, वो हम 4th हाउस से देख लेते हैं। सिंहासन, किसी भी नेता की अगर हम कुंडली देख रहे हैं तो 4th हाउस बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सिंहासन का कारक 4th हाउस है, 4th हाउस से ही देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है 5th हाउस। 5th हाउस हमारी प्रोजनी, हमारी संतति, हमारी संतान का कारक है। संतान के लिए, संतान होगी कैसी होगी, ये हम 5th हाउस से देखते हैं। मंत्र का ज्ञान, क्योंकि ये पूर्व जन्म का हमारा बोलते हैं कि पूर्व जन्म का जितना भी लेखा जोखा हमारा 5th हाउस से पता चलता है। तो यहाँ पर जो है मंत्र ज्ञान भी हमारा 5th हाउस से देखा जाता है। एजुकेशन, कॉलेज में कौन सी पढ़ाई आप करने वाले हैं, ये भी हमारा 5th हाउस बताता है। हमारा अफेयर, प्यार, ठीक है, प्रेम, ये भी हमारा 5th हाउस से पता चलता है। और हमारी बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, हमारी 5th हाउस से पता चलती है। अब हमारा 5th हाउस जो है पाचन तंत्र और पेट को भी बताता है। हमारा 5th हाउस स्पेक्यूलेशन, थोड़ा सा हम बिजनेस की भी बात कर ले। स्पेक्यूलेशन, शेयर मार्केट के बारे में अगर हम देखना चाहते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट के बारे में देखना चाहते हैं, तो वो हमारा 5th हाउस बताता है। इसके बाद आ जाता है 6th हाउस। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारी RRR, दैट इज़ रोग, रिपू, ऋण। रोग, डिजीज़ के बारे में ये बताते हैं। अगर 6th हाउस की दशा है और हम उम्र के इस पड़ाव पर हैं तो बीमारी दे सकता है, नहीं तो ये कंपटीशन दे सकता है। आप हमेशा ये ना सोचें कि अगर 6th हाउस की दशा आ गई तो भाई मैं तो बीमार ही पड़ूंगा, ऐसा नहीं देखा जाता। 6th हाउस की दशा बीमारी देती है, लेकिन और भी बहुत हमारी सिग्निफिकेंस है 6th हाउस की, वो हम अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ। फिर इसके बाद आता है रिपू, हमारे दुश्मन, हमारी एनिमीज़, ये भी हम 6th हाउस से देखते हैं। और हमारे ऋण, कि हम लोन लेना चाहते हैं तो हम देखेंगे 6th हाउस की दशा है तो हमें लोन मिल जाएगा। फिर इसके बाद हमारी आता है सर्विस। अगर किसी की 6th हाउस की दशा है और उसे जॉब के लिए देखना है तो 6th हाउस की दशा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्विस का भाव है। 6th हाउस आपका डेली रूटीन है, कंपटीशन का भाव है। एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है और उसको देखना है कि वो कैसा करेगा, तो अगर मंगल वहाँ पर है तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट लेकर आएगा, क्योंकि मंगल जो है वो एफर्ट का कारक है और 6th हाउस में बैठा है, तो आपको जो है वहाँ पर लड़ने की, आपको कंपटीशन में जीतने की एनर्जी देता है। फिर उसके बाद 6th हाउस आपका हीलिंग का भी है, मामा का है, और एक्सीडेंट का भी 6th हाउस हम देखा जाता है कि अगर एक्सीडेंट देखना है तो 6th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस की दशा, अंतरदशा आपको एक्सीडेंट भी, चोट भी दे सकती है। इसके बाद आता है 7th हाउस। 7th हाउस, अगर हमारा लग्न हम खुद हैं तो 7th कौन है, हमारा स्पाउस। हमारा जो स्पाउस है वो 7th भाव से देखा जाता है। पति या पत्नी हम 7th हाउस से देखते हैं। शादी क्या है, एक पार्टनरशिप है। इसी तरीके से 7th हाउस जो है, यहाँ पर हम बिजनेस के लिए पार्टनरशिप, वो भी देखा जाता है 7th हाउस से। बिजनेस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप 7th हाउस से देख सकते हैं। पद प्राप्ति 7th हाउस है। ट्रैवल भी शो करता है 7th हाउस, क्योंकि ये 4th से 4th है, तो घर से दूर एक घर,
तो फॉरेन में आपका घर है कि नहीं, घर से दूर कोई घर है कि नहीं है, वो भी आप देखेंगे 7th हाउस से। आपका स्थान परिवर्तन अगर देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हैं 7th हाउस से। 7th हाउस आपका गुप्त रोग भी बताता है। यूरिनरी ट्रैक्ट, जितना भी आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट, ये आपका 7th हाउस बताता है। आपकी ओवरीज यहाँ पर हम देखेंगे 7th हाउस से। मैरिज, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्पाउस यहाँ से देखते हैं तो मैरिज भी आपका 7th हाउस से देखा जाता है। इसके बाद आता है हमारा 8th हाउस। 8th हाउस को हम आयु भाव भी कहते हैं, ठीक है। अब 8th हाउस का आयु भाव कहते हैं क्यों, ये लॉन्जिविटी का कारक है कि हमारी आयु कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम आयु देखते हैं 8वें भाव से। ऑब्स्टिकल्स की हमारी रुकावटें, बाधाएं जीवन में, या कोई ब्रेक आ रहा है, रहस्य हमारे जीवन का, ये भी हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि 8th हाउस क्या है, एक छिद्र है, एक होल है, एक गहराई है, रहस्यमयी जीवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8th हाउस से देखते हैं। अनअर्न्ड मनी, जो हमने कमाया नहीं, वो भी 8th हाउस से देखते हैं। अगर आपको इनहेरिटेंस मिल रहा है, आपको विरासत मिल रही है, दैट इज़ फ्रॉम 8th हाउस। मांगल्य भाव, स्त्री के जीवन में मांगल्य भाव, क्योंकि ये 2nd हाउस है फ्रॉम 7, तो पति की आयु है ये, तो पति के लिए मारक स्थान भी बन जाता है। तो ये नहीं कि अरे ये तो मेरा आ गया, तो नहीं, ऐसा नहीं देखना है। दिस इज़ मांगल्य भाव, हमारे शादी के बाद का परिवार है 8th हाउस। इसके बाद ससुराल पक्ष है 8th हाउस, ठीक है। अगर इंसल्ट और एक्सीडेंट, ये भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं, और ट्रैवल भी देख लेते हैं हम 8th हाउस से। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट हाउस, दैट इज़ 9th हाउस। 9th हाउस हमारा भाग्य का भाव है, ठीक है। 8th हाउस हमारा जो है भाग्य का लॉस है। अगर 9th लॉर्ड हमारा 8th में बैठ जाए तो हम कह देते हैं लॉस ऑफ भाग्य हो गया, लेकिन हमेशा सिर्फ इतना ही नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे सीखेंगे कैसे देखना है, लेकिन हम इस तरीके से किसी भी भाव का 12th देखते हैं तो वो भाव उसका लॉस माना जाता है। जैसे हमने कहा 8th इज़ 12th फ्रॉम 9, तो भाग्य का लॉस, ठीक है। इसी तरह 9th इज़ भाग्य, ठीक है। फादर है 9th हाउस इज़ आपका भाग्य, फादर, गुरु हमारी स्पिरिचुअलिटी, गुरु आ गए तो हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा धर्म, ये हमारा 9th हाउस है। फेम, दान पुण्य और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, अगर आप दूर यात्रा करना चाहते हैं तो 9th हाउस की दशा आनी चाहिए। दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा आ रही है तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है 10th हाउस। 10th हाउस आपका कर्म भाव है। यहाँ पे आप अपना प्रोफेशन ज़रूर देखते हैं। प्रोफेशन के लिए 10th हाउस बहुत ज़रूरी देखना हो जाता है। कहीं भी किसी भी मतलब आप हाउस का कनेक्शन अगर 10th हाउस से आ जाए तो आप उसी डायरेक्शन में अपना प्रोफेशन करेंगे। आपका फेम भी 10th हाउस है, ठीक है। आपका कर्म है और कर्म से फेम जो है वो भी आपका 10th हाउस बताता है। 11th हाउस को हम बोलते हैं इच्छा पूर्ति का भाव, लाभ भाव। ये लाभ, क्योंकि हमारी इच्छाएं, मनुष्य होने की वजह से इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है, तो ये कई बार लोभ बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव। आपका लार्ज सोशल सर्कल है। 3rd हाउस हमारा सोशल सर्कल लाइक नेबर है, ठीक है। तो ये हमारा आसपास का इन्वायरमेंट हो गया। और जो आपका ये 11th हाउस है, दैट इज़ लार्ज सोशल सर्कल, बड़ा सोशल सर्कल, दूर दराज तक आपको देखना है तो 11th हाउस देखेंगे। बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन हम 3rd हाउस से देखते हैं और 11th हाउस से हम बड़े भाई बहन देखते हैं। इनकम देखते हैं और प्रॉफिट देखते हैं, और साथ ही साथ लेफ्ट ईयर भी हम 11th हाउस से देखते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है 12th हाउस। 12th हाउस, अब हमने पूरी जर्नी कर ली है 1st हाउस से, अब हमारा आ गए हैं 12th हाउस। तो ये जब हम पूरा करके हम रात को आते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं और जब पूरे दिन की दिनचर्या ख़त्म करने के बाद हम रात को कहाँ आते हैं, अपने बेडरूम में आराम करने। तो ये हमारा मोक्ष और आश्रम का भाव है। आश्रम में इंसान कब जाता है, जब अपनी जीवन में बहुत काम करके वो कहते हैं अब मैं
कुछ स्पिरिचुअलिटी, अपने मोक्ष के लिए काम करना चाहता हूँ ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो, तो 12th हाउस हम मोक्ष के लिए देखा जाता है। हमारा आश्रम है, गुरु का आश्रम, क्योंकि ये 9 से 4th हाउस है, तो गुरु का घर हम 12th हाउस को बोलते हैं, क्योंकि 9th हाउस इज़ गुरु और 12th हाउस इज़ 4th फ्रॉम 9th हाउस, चौथा घर फ्रॉम 9th, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे आश्रम, गुरु का आश्रम, गुरु का घर। फॉरेन, अगर आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो 12th की दशा अंतरदशा आनी ज़रूरी है। इसके बाद लॉस, जब हमारी पूरी एनर्जी, पूरा दिन काम करके हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो हम कहते हैं लॉस हो गई हमारी, आज मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, ठीक है, तो ये 12th है। लेकिन अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि भाग्य का लॉस इज़ 8th हाउस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो आपका 12th है 9th से। इसी तरीके से क्योंकि 12th को हम लॉस मानते हैं, तो यहाँ पर आपका खर्च है ये, ठीक है। यहाँ पर हिडन एनिमीज़ हैं, 6th हाउस में आपके एनिमीज़ है, जिसको आप कोर्ट, वो एनिमीज़ आपको कोर्ट ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके हिडन एनिमीज़ देखे जाते हैं, ठीक है। जेल है 12th हाउस, यहाँ पर हॉस्पिटल देखा जाता है, 6th हाउस से डिज़ीज़ देखी जाती है, और 6 से 7th हाउस क्या है? 12th, तो यहाँ पर आपका हॉस्पिटल है कि आप जब डिज़ीज़ है तो डिज़ीज़ का इलाज कहाँ होगा? हॉस्पिटल में होगा, तो आप हॉस्पिटल जाएंगे कि नहीं? तो वो दशा अंतरदशा में आप देखेंगे, तो अगर वो आ रही है तो आप कहेंगे हाँ हॉस्पिटल कार्ड बना हुआ है। आप इस तरीके से हम देखते हैं, ये नहीं कि मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस दशा में हॉस्पिटल जाएंगे ही, क्योंकि अगर बीमार है तो हम देख सकते हैं। प्रिडिक्शन करनी है हमें किसी के लिए, किसी को गाइड करना है, किसी को डराना नहीं है, ठीक है। बेडरूम है, जैसे मैंने बताया, पूरा दिन हम अपना काम करके रात को कहाँ आते हैं? बेडरूम में आते, तो 12th हाउस हम हमारा बेडरूम देखते हैं, और बेडरूम में हम सोते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारी स्लीप है। स्लीप अगर डिसऑर्डर है, स्लीप की प्रॉब्लम हो रही है, नींद अच्छी नहीं आ रही, तो आप देखिए क्या प्लैनेट वहाँ पर बैठा है। चैरिटी हम 12th हाउस से करते हैं, क्योंकि ये गुरु का आश्रम भी है, तो चैरिटी यहाँ से करते हैं। फीट हम यहाँ से देखते हैं, धन का लॉस हमारा इसी भाव से देखा जाता है। तो इस तरीके से आप देख के, और आप एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर 11th लॉर्ड 12th में चला गया तो ये मत समझिएगा कि भाई मेरा तो धन का लॉस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका 11th लॉर्ड 12th में गया है, तो आप हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ से धन कमा रहे हो। तो कुंडली को इस तरीके से एक बार बस प्लैनेटरी पोजीशन देख के ये ना समझ लीजिएगा कि भाई मेरा तो यह लॉस हो जाएगा, ये एक बेसिक है। धीरे धीरे बेसिक से आप आगे बढ़ेंगे, तो पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए। इन वीडियोस में अपने नोट्स बनाते रहिए, बार बार वीडियोस को देखिए और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, और इस तरीके से आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई किसी नॉलेज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।